हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 6 फरवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत ने वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए दूसरा, बी तीसरा, सी पहला, डी चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला। देखिए, भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर यानी पीएलएफ मतलब पैसेंजर लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया। इसने अमेरिका 84.1% और चीन 83.2% को पीछे छोड़ दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है। 2024 में भारत के उड्डयन क्षेत्र ने 16.3 करोड़ घरेलू उड़ानों को सेवा दी, जो इसकी तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम चैंपियन से संन्यास लेने की घोषणा की? ए सेरेना विलियम्स, बी सिमोना हालेप, सी मारिया शारापोवा, डी वीनस विलियम्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिमोना हालेप। देखिए, पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोमानिया स्टार ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की, लेकिन अंततः संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश में आयोजित ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में लूसिया ब्रोजेट्टी के खिलाफ हार के बाद यह घोषणा की। हालेप के करियर की प्रमुख उपलब्धियों में विंबलडन 2019 और फ्रेंच ओपन 2018 खिताब शामिल है। उन्होंने अपने करियर में 24 WTA एकल खिताब जीते और $40 मिलियन से अधिक की पुरस्कार राशि अर्जित की। देखिए, अगला प्रश्न है, DRDO IIT हैदराबाद ने किस नई तकनीक का अनावरण किया जो रक्षा और एरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देगी? ए 3D बायो प्रिंटिंग सिस्टम, बी लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, सी हाई स्पीड CNG मशीनिंग, डी रोबोटिक असेंबली तकनीक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए, भारत के रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि IIT हैदराबाद में स्थित DRDO इंडस्ट्री अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विकसित किया है। यह नवाचार IIT हैदराबाद, DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है, जो बड़े पैमाने पर धातु घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार है। विशेष रूप से एरोस्पेस और रक्षा उद्योग में यह तकनीक भारत को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगी। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो AI शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीक नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास का समर्थन करने और AI नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सके। देखिए, अगला प्रश्न है, 2025 के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में एलन बॉर्डर मेडल किस खिलाड़ी को मिला? ए स्टीव स्मिथ, बी डेविड वार्नर, सी ट्रेविस हेड, डी पैट कमिंस।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेविस हेड। देखिए 2025 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में जश्न की रात देखने को मिली जब ट्रेविस हेड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना पहला एलन बॉर्डर मेडल जीता। खेल के सभी प्रारूपों में हेड के असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिलाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्रिकेटरों में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की हो गई। देखिए अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के तहत किन देशों से आयात पर भारी शुल्क लगाया गया? ए भारत, ब्राज़ील और जर्मनी, बी रूस, जापान और दक्षिण कोरिया, सी मैक्सिको, कनाडा और चीन, डी फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको, कनाडा और चीन। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लागू किया गया। यह कदम अवैध आप्रवासन और फेंटेनिल तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से था, लेकिन इससे प्रभावित देशों से कड़ी प्रत्युत्तर कार्रवाई को जन्म दिया। इस निर्णय ने वैश्विक आर्थिक बहस को जन्म दिया, जिसमें विश्लेषकों ने मुद्रास्फीति के जोखिम, धीमी आर्थिक वृद्धि और संभावित व्यापार युद्धों के बारे में चेतावनी दी। देखिए अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद द्वारा किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनलहुड प्रदान किया गया? ए माउंट कुक, बी माउंट तारानाकी, सी माउंट एवरेस्ट, डी माउंट रुआपेहू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट तारानाकी। देखिए 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ जब देश ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसके तहत माउंट तारानाकी, जिसे तारानाकी माउंगा भी कहते हैं, को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनलहुड दिया गया। यह अभूतपूर्व निर्णय पर्वत को एक जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करता है जिसमें मानव के समान अधिकार होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए कितनी राशि की घोषणा की? ए 100 करोड़, बी 500 करोड़, सी 1000 करोड़, डी 200 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 500 करोड़। देखिए अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के एकीकरण के लिए कैबिनेट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शासन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने एआई से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है? ए संरक्षा, बी कावच, सी सुरक्षा, डी त्राण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावच। देखिए भारत में रेलवे सुरक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसमें कावच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का देश भर में विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अगले 6 वर्षों में पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है, सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक पर यात्री विश्वास को बढ़ाना। देखिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि कावच सिस्टम क्या है। देखिए कावच, जिसका अर्थ हिंदी में ढाल होता है, एक स्वदेशी विकसित तकनीक है जिसे ट्रेन दुर्घटनाओं को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्वचालित ब्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है जो ट्रेन को गति सीमा से अधिक जाने या खतरे वाले सिग्नल के पास पहुंचने पर रोक देता है। कावच की विशेषता इसकी उच्च विश्वसनीयता है जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL4 प्रमाण पत्र प्राप्त है। यह प्रमाण पत्र सुनिश्चित करता है कि सिस्टम अत्यधिक विश्वसनीय है और मानव त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है। कावच का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करेगा, जो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को परिवहन प्रदान करता है।
देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में लैंगिक बजट जेंडर बजटिंग का कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? ए 6.8%, बी 7.5%, सी 8.86%, डी 10%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8.86%। देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 जिसे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया में लैंगिक बजट यानी जेंडर बजटिंग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8% की तुलना में अधिक है। महिलाओं के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष के 3.27 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी विक्टर बाबरिको, सी सरगेई ग्लाजेव, डी अल्फ्रेडो जेरोविच। राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया है, जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया। 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए, जिसे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ? ए जम्मू, बी लद्दाख, सी शिमला, डी मनाली। राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। देखिए लद्दाख के प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभारंभ हुआ, जो इस राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेल आयोजन के 5वें संस्करण की शुरुआत का प्रतीक है। खेलों का पहला चरण जो 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 6 फरवरी 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर क्वेश्चन देखे। अब मैं देता हूँ आपको आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ये आज का क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।